हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक फैक्ट हिंदी पर। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करेंगे। विश्व के महान वैज्ञानिकों में से अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को विश्व के महानतम वैज्ञानिक न्यूटन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इन्होंने विश्व को कई महान आविष्कारों से जान पहचान करवाई। अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण रिलेटिविटी की थ्योरी का आविष्कार किया तथा विज्ञान के दर्शन शास्त्र पर भी इन्होंने कई रिसर्च किए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण सूत्र E=mc² के द्वारा पाई। यह भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है तथा आज का द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत इसी सूत्र पर टिका है। अल्बर्ट आइंस्टीन को सन 1922 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आइंस्टीन ने लगभग 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। अल्बर्ट ने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जैसे सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकाओं की गति, एक अणु वाले गैस का क्वथनांक सिद्धांत तथा भौतिकी का ज्यामितीकरण सिद्धांत सहित 50 से भी अधिक शोध पत्रों और वैज्ञानिक के ऊपर कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उनके लिए ये किए गए महान प्रयोगों को देखते हुए साल 1999 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन महान वैज्ञानिकों की याददाश्त बहुत ही कमजोर थी। अल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर अपने घर का पता भूल जाया करते थे तथा इन्हें फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि अल्बर्ट अपना खुद का फ़ोन नंबर भी याद नहीं रख पाते थे। इनका मानना था कि जो चीज़ लिखी जा सकती है उन्हें याद क्यों रखा जाए। अल्बर्ट अक्सर अपने मित्रों के फ़ोन नंबर तथा उनके घर के पते अपनी पर्सनल डायरी में लिखते थे। इन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी अपना डायरी में लिखा था। जब भी कोई व्यक्ति अल्बर्ट से उनका पर्सनल नंबर जानना चाहता था तो अल्बर्ट अक्सर अपनी डायरी में से ढूंढकर उन्हें अपना फोन नंबर दिया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम अल्बर्ट हेमन आइंस्टीन था। उनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ। उनका जन्म स्थान जर्मनी था। उनके पिता का नाम हेमन आइंस्टीन ही था। उनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था तथा उनकी 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मरियम था तथा दूसरी पत्नी का नाम एलिसा लोवेनथाल था। अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा जूरिच पॉलिटेक्निक एकेडमी स्विट्जरलैंड में हुई। अब हम आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बहुत ही रोचक व महत्वपूर्ण व अमेजिंग फैक्ट बताने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में वुटेनबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। हालांकि आइंस्टीन को शुरू से बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में अव्वल थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ तब उनका सिर बहुत ही बड़ा था तथा इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन एक दिन जब 4 साल के आइंस्टीन ने अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे, उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, सूप बहुत गर्म है। फैक्ट नंबर 3, अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज के दिनों में गणित व साइंस को छोड़कर से सभी विषयों में फेल हो जाया करते थे। फैक्ट नंबर 4, अल्बर्ट को सर्वप्रथम विज्ञान में रुचि 5 साल की उम्र से हुई, जब उनके पिता ने उन्हें कंपास लाकर दिया था। अल्बर्ट कंपास के रहस्य को सुलझाने में प्रयत्न करने लगे। फैक्ट नंबर 5, अल्बर्ट को एक बार उनके विचित्र व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। फैक्ट नंबर 6, अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफी कमजोर थे। एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें लेजी डॉग भी कह डाला था। फैक्ट नंबर 7, आइंस्टीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें मोजे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब इंटरव्यू लेने वाले ने उसका कारण जानना चाहा तो आइंस्टीन ने कहा, अक्सर मेरे अंगूठे के कारण मोजे में छेद हो जाते हैं, इसलिए मैंने मोजे पहनना ही छोड़ दिए। फैक्ट नंबर 8, एक दिन अल्बर्ट आइंस्टीन भाषण देने जा रहे थे तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि आपका भाषण मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने ही आपका भाषण दे सकता हूँ। यह सुनकर आइंस्टीन ने कहा, ठीक है, आज तुम ही भाषण देना। आइंस्टीन के ड्राइवर ने पोशाक पहनकर उनका स्थान ले लिया तथा ड्राइवर का स्थान आइंस्टीन ने ले लिया। जब भाषण की शुरुआत हुई तो ड्राइवर ने भाषण देना शुरू किया। ड्राइवर का भाषण बिल्कुल आइंस्टीन के जैसा ही था। ड्राइवर ने धुआंधार आत्मविश्वासपूर्ण भाषण दिया। भाषण के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए तो ड्राइवर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देने लगा, किंतु किसी एक कठिन प्रश्न पर ड्राइवर उलझ गया।
इस पर ड्राइवर ने चतुर दिमाग लगाया और कहा, इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही बता देगा। ऐसा कहकर ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टीन ने जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। फैक्ट नंबर 9, आइंस्टीन समुद्री यात्रा करते समय वायलिन बजाना बहुत पसंद करते थे, लेकिन वह जब भी वायलिन बजाते थे तो अपने मोजे उतार दिया करते थे। फैक्ट नंबर 10, अल्बर्ट आइंस्टीन को संगीत में काफी रुचि थी। वह कभी कभार किचन में जाकर वायलिन बजाते थे। वो खाली समय में मोजार्ट का संगीत भी सुनते थे। फैक्ट नंबर 11, अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। वह अक्सर अपने घर का पता, फोन नंबर भूल जाया करते थे। फैक्ट नंबर 12, अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने वायलिन से काफी लगाव था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनके पास एक ही वायलिन रहा। फैक्ट नंबर 13, अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि अगर आपको बढ़िया रिसर्च करनी है तो आपको 10 घंटे सोना होगा। फैक्ट नंबर 14, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 15, आइंस्टीन जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन उनके पास उनका एक छात्र आया और उनसे बोला, इसी साल भी परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछली परीक्षा में आए थे। इस पर आइंस्टीन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस साल उन प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं। फैक्ट नंबर 16, E = mc² अल्बर्ट आइंस्टीन का विश्व में सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है। फैक्ट नंबर 17, नाजी गतिविधियों के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 18, आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से भी अधिक वैज्ञानिक या 150 से भी अधिक गैर वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किए। फैक्ट नंबर 19, आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और 1922 में उन्हें भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। फैक्ट नंबर 20, जब लोग आइंस्टीन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वह केवल अपने सिर की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा देते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक ने उनसे सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टीन ने फाउंटेन पेन दिखाया। आइंस्टीन का कहना था कि दिमाग उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण।